हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो करेंटली लोग अपने आईफोन्स में बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, विच इज ग्रीन डिस्प्ले आफ्टर अपडेटिंग देयर आईफोन्स। मतलब कि आईफोन्स को अपडेट करने के बाद सडनली उनकी डिस्प्ले ग्रीन हो रही है एंड देन उसके बाद कुछ भी काम नहीं कर रहा है। सो पर्टिकुलरली इस टॉपिक के रिगार्डिंग मुझे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, डेडिकेटेड वीडियो बनाइए। तो मैंने इस चीज के रिगार्डिंग कुछ रिसर्च करी, काफी सारे आर्टिकल्स पढ़े, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं उनको देखा, कमेंट्स पढ़े एंड वही बात करें सोल्यूशन की, वहां पे भी मल्टीपल चीजें निकल कर आती हैं। सभी चीजों की स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विच मॉडल्स आर इफेक्टेड, मतलब कि कौन से आईफोन के मॉडल्स हैं जिन पे इस चीज का सबसे ज्यादा फर्क है। सो द मोस्ट कॉमन मॉडल्स हैं आईफोन 13 प्रो एंड आईफोन 13 प्रो मैक्स। मतलब कि पर्टिकुलरली आईफोन 13 प्रो सीरीज में ये चीज सबसे ज्यादा हो रही है, बट ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं आईफोन्स में ये चीज हो रही है। इनके साथ साथ नॉर्मल आईफोन 13, आईफोन 13 मिनी एंड शॉकिंगली लेटेस्ट आईफोन 14 प्रो सीरीज में भी ये चीज हो रही है। सो जितने केसेस मैंने पढ़े, जितनी वीडियोस देखी, उसके अकॉर्डिंग ये चीज सबसे ज्यादा हो रही है आईफोन 13 प्रो सीरीज में, देन उसके बाद आईफोन 14 प्रो सीरीज में एंड देन उसके बाद नॉन प्रो आईफोन 13 में। बाकी सरप्राइजिंग चीज तो ये है, इवन कुछ लोगों को आईफोन 12 सीरीज में भी ये चीज देखने को मिल रही है। अब इस चीज के लिए मेन कल्प्रिट बताया जा रहा है सॉफ्टवेयर अपडेट को। मतलब कि जैसे लोगों ने अपने आईफोन्स को iOS 16.6 पे अपडेट करा, सडनली या फिर 2 या 3 दिन के बाद ये चीज देखने को मिली, फोन की डिस्प्ले अचानक से पूरी ग्रीन हो जाती है या फिर कुछ केसेस में ये व्हाइट भी हो रही है एंड ऐसा लगता था डिस्प्ले बिल्कुल ही खराब हो गई है, इट डजंट वर्क। सो करेंटली मैं 14 प्रो मैक्स में iOS 16.6 को ही यूज कर रहा हूँ, मतलब कि जब से अपडेट आया था पहले दिन से ही। फॉर्चुनेटली मुझे ये चीज अब तक देखने को नहीं मिली, बट सबसे बड़ी चीज तो यही है, इसका कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है किसके फोन्स में ये चीज हो रही है किसके नहीं। ये चीज सडनली किसी के भी आईफोन में हो रही है सॉफ्टवेयर अपडेट को करने के बाद, रीजन पता चल ही नहीं पा रहा है। इनफैक्ट बहुत से लोगों का कहना तो ये भी है iOS 16.6 के पहले जो iOS वर्जन थे उसमें ही उन्हें प्रॉब्लम देखने को मिल गई थी। वही बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि करेंटली अपने आईफोन 13 प्रो या फिर 14 प्रो सीरीज में इस iOS वर्जन को यूज कर रहे हैं और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो वेल, एज ज्यादातर लोगों ने इस चीज को रिपोर्ट करा है iOS 16.6 में अपडेट करने के बाद ही ये चीज हुई है। सो इस चीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं मे बी इस अपडेट में कुछ ऐसे चेंजेस करे गए होंगे जिसकी वजह से ये इशू आए। सो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे, ये हार्डवेयर इशू है या फिर सॉफ्टवेयर इशू। सो एक चीज तो हमें अच्छी तरीके से पता है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंटीग्रिटी में काम करते हैं। सो वैसे तो इस चीज का कोई एक्यूरेट या फिर करेक्ट आंसर नहीं है, एज एप्पल ने भी इस चीज पे कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करा। एज एप्पल के वेबसाइट पे भी बहुत सारे लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं बट कोई आंसर्स नहीं है। स्टिल जिस तरीके से यहाँ पे रिपेयर्स परफॉर्म करे जा रहे हैं, जस्ट लाइक यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आने लगी हैं जहाँ पे लोग स्पेशली आईफोन 13 प्रो मैक्स को ओपन करके कुछ तरह के रिपेयर परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद डिस्प्ले काम करने लग जा रहा है एंड जैसा कि आप देख पाएंगे वो एक्चुअल में जंपर वायर लगा रहे हैं एंड इस तरीके से सर्किट को बाईपास करने के बाद डिस्प्ले वर्क करने लग जाता है। सो क्या ये सोल्यूशन परमानेंट है? शायद नहीं। समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में हुआ क्या। अपडेट को करने के बाद डिस्प्ले एकदम से काम करना बंद कर जाता है। सो इसे देख के ऐसा लगता है मे बी अपडेट में कुछ ऐसी चीजें करी गई जिसकी वजह से स्पेशली आईफोन 13 प्रो सीरीज या फिर जितने आईफोन्स में ये चीज हुई, हार्डवेयर के साथ कंपैटिबिलिटी इश्यूज क्रिएट हो गए। एंड एक्चुअल में सोचने वाली चीज तो ये है, अगर आपकी डिस्प्ले एक्चुअल में खराब हो गई तो फिर इस छोटे से रिपेयर से डिस्प्ले काम कैसे करने लग गई? इसका मतलब सिंपल है, डिस्प्ले खराब नहीं हो रही है बट मे बी वही अपडेट के बाद सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो गए। अब आई थिंक एप्पल अभी इस चीज पे कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बट डेफिनेटली वो इस चीज को फिगर आउट कर रहे होंगे। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर अपडेट में कुछ चेंजेस करे जाएंगे ताकि ये इशू फर्दर आगे ना हो। बट मेन बात आती है उन लोगों का क्या जिनके फोन्स में ऑलरेडी ये चीज हो गई। सो यहाँ पे दो चीजें आती हैं, या तो अपने आईफोन को किसी भी नॉर्मल शॉप से रिपेयर करवा लें, जो कि पर्सनली मैं इतना रिकमेंड नहीं करूंगा। बट हाँ, अगर आपके नोन में कोई ऐसा शॉपकीपर है जिसके अच्छे स्किल्स हैं, रिपेयर्स को प्रोफेशनली परफॉर्म करता है, मे बी इन दैट केस आप करवा सकते हो। बट रिपेयर करवाने से पहले उनसे बात जरूर करें, लाइक वो किस तरीके से रिपेयर करने वाले हैं, उनके हिसाब से ऐसा होने का क्या रीजन है, उन्हें प्रॉपर नॉलेज है या फिर नहीं। मतलब कि बेसिकली आपको सोल्यूशन परमानेंट मिलना चाहिए, ना कि टेम्परेरी कुछ महीनों के लिए। या फिर दूसरा तरीका है, आप प्रॉपर एप्पल के ऑफिशियल सर्विस सेंटर से ये चीज करवाएं। जिनके फोन्स वारंटी में उनके लिए कोई भी इशू नहीं है, वो डिस्प्ले को एब्सोल्युटली फ्री में रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब कि वो डिस्प्ले को ही बदल रहे हैं इंस्टेड ऑफ रिपेयरिंग। एंड हाँ, जैसा कि हमने देखा, मे बी ये चीज डिस्प्ले को बिना रिप्लेस करे, मतलब कि कुछ रिपेयर परफॉर्म करके ही ठीक करी जा सकती है। मेन प्रॉब्लम आती है उनके लिए जिनकी फोन्स की वारंटी खत्म हो गई है। अब इस चीज पे लोग पर्टिकुलरली एप्पल से बहुत ही ज्यादा नाराज हैं एंड मेरे हिसाब से होना भी चाहिए। मतलब कि जिस चीज में आपकी कोई गलती है ही नहीं, उस चीज में आप लोग 25, 30 या फिर 35,000 रुपए क्यों स्पेंड करो? इस चीज का कोई मतलब नहीं बनता। बहुत से लोगों ने एप्पल के सर्विस सेंटर में रिक्वेस्ट करी, उन्हें समझाया ये चीज अपडेट के बाद ही हो रही है, ऑनलाइन प्रूफ भी दिखाए, बट उसके बाद भी दे आर नॉट कन्विंस्ड एंड वो नई डिस्प्ले के चार्जेस मांग ही रहे हैं।
सो रिसेंटली वन प्लस का स्टेप बहुत ज्यादा अच्छा था। बिना फिजिकल डैमेज हुए डिस्प्ले में कोई भी इशू आता है जस्ट लाइक ग्रीन लाइन, उस चीज के लिए वन प्लस दे रहा है लाइफ टाइम वारंटी। एंड वी होप इस चीज के लिए एप्पल भी कोई अच्छा सोल्यूशन निकाले। एंड हाँ, अगर आपके आईफोन में अपडेट करने के बाद ये इशू हो गया है, सो अभी के लिए आप लगभग 10,000 रुपए देके इसको रिपेयर करवा सकते हो थ्रू iSense। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको बेसिकली अपनी सभी डिटेल्स वहाँ पे डालनी है। उसके बाद वो आपका फोन पिकअप करेंगे, रिपेयर परफॉर्म करेंगे। बाकी की सभी डिटेल्स आप वेबसाइट पे देख सकते हो। वही अगर आपके फोन में इशू अब तक नहीं हुआ है, क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हो? सबसे पहली चीज, अगर आपने iOS 16.6 पे अपडेट नहीं करा है, इस अपडेट को स्किप कर देना, इस पे अपडेट मत करना, टू बी ऑन सेफर साइड। एंड जैसे इसकी कोई अगली अपडेट आएगी उस पर भी एकदम से अपडेट मत करना। कुछ टाइम एनालिसिस एंड रिव्यूज देख के ही अपडेट करा जाए तो ज्यादा अच्छा है। वहीं मोस्टली लोगों को iOS 17 में तो ये इशू देखने को नहीं मिला, मतलब कि अभी तो बीटा वर्जन है। सो हाँ, अभी iOS 17 के पब्लिक स्टेबल वर्जन को रिलीज होने में ज्यादा टाइम नहीं बचा, डायरेक्टली उसमें अपडेट करें तो ज्यादा अच्छा है। बाकी गाइस, अपडेट को करने के बाद आपको अपने फोन में इशू तो देखने को नहीं मिला, कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। एंड आई होप किसी को अपने आईफोन में इशू देखने को ना मिले। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि एप्पल ऐसा जानबूझकर कर रहा है क्योंकि आईफोन 15 सीरीज आने वाली है। वेल, आई थिंक कंपनीज कुछ टैक्टिक्स तो अपनाती हैं, जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू पुराने फोन्स की बैटरी लाइफ कम कर देना या फिर हीटिंग इश्यूज वगैरह। बट आई थिंक इस चीज को एप्पल ने जानबूझकर नहीं करा होगा, क्योंकि ये काफी सीरियस मैटर है। एंड इनकेस अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो वो पर्सन ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेगा कि इसे बेच के आईफोन 15 ले लूं, बल्कि कहीं ना कहीं आईफोन लेने से ट्रस्ट ही कम हो जाएगा। वैसे इसे देखने के बाद बहुत सारे लोग डर गए हैं, मतलब कि इस बीबीडी सेल के लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे इतने टाइम से, लाइक खरीदे भी या फिर नहीं। अगर आप कोई नया आईफोन खरीदते हो आपको 1 साल की वारंटी तो मिलेगी ही। सो जो लोग सेल का वेट कर रहे थे आईफोन्स को खरीदने के लिए, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन केस 1% अगर आपके फोन में ऐसा हो भी जाता है, फोन वारंटी में होगा तो एब्सोल्युटली कंपनी फ्री में सही करके देगी। बट हाँ गाइस, एक चीज का ध्यान जरूर रखें, आपके फोन में फिजिकल डैमेज या फिर वाटर डैमेज नहीं होना चाहिए। इन केस अगर ऐसा है तो कंपनी फोन को वारंटी में होने के बाद भी रिपेयर नहीं करेगी, दे विल डिनाई। एंड ऐसा तो है ही नहीं कि इस चीज का 1 साल तक कोई सोल्यूशन आएगा ही नहीं। सो आप लोग टेंशन फ्री होके अपकमिंग सेल्स में आईफोन को परचेज कर सकते हो। सो गाइस, अब आप लोग बताइए इन द कमेंट सेक्शंस आपके इस चीज पे क्या थॉट्स हैं एंड इस पूरे सिनेरियो के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली या फिर इन्फॉर्मेशन मिली है, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। एंड हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें टू योर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स। कोई भी डाउट्स है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन, टेक केयर।